सेपू बड़ी की बात मत करना, क्योंकि हर बारी भाइयों और बहनों, यहाँ की सेपू बड़ी, यहाँ की काली दाल, यहाँ का झोल, यहाँ का बदाना मुझे बहुत पसंद है। एक आलीशान डबल स्टोरी एयर कंडीशनड लाइब्रेरी का निर्माण युवाओं के लिए आने वाले समय में करेंगे। वो सोच रहे होंगे कहाँ है, मैडम के साथ फंस गया। दिन रात उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, दिन रात कभी उनको गाड़ी में नहीं बैठने देते। हेलो, दिन रात कभी उनको गाड़ी में नहीं बैठने देते। मोहतरमा अगली गाड़ी में जाती हैं और जयराम जी बेचारे पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में चले होते। ये हकीकत है, आप पता कर लीजिए। जयराम जी मोहतरमा की गाड़ी में नहीं बैठ सकते। मुख्यमंत्री रहे हैं देश के, प्रदेश के, नेता प्रतिपक्ष है, मगर मोहतरमा उनको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाती। क्या कारण है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक प्रत्याशी अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकता? हेलीकॉप्टर में बैठते बैठते, उतरते उतरते बिठा दिया, मगर उनके सिक्योरिटी गार्ड को हेलीकॉप्टर से उतार दिया। क्यों उतारा ये तो आप जानते होंगे, मगर ये चीजें आज हो रही है। और यहाँ के भाजपा के जो नेता है, जो जमीन स्तर के नेता है, वो भी परेशान है। यहाँ का जो आपके विधायक है, मेरे तो साथी रहे, विधानसभा में इकट्ठे थे, बेचारे वो भी मुझे शाम को फोन करके बोलते हैं कि विक्रमादित्य सिंह जी क्या करें, परेशान हो गए, कहां से ये मोहतरमा आ गई, विधायकों को कोई मान सम्मान नहीं करती, कोई कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करती, केवल और केवल सीधे ऊपर डायरेक्ट फोन जो है हॉटलाइन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता है। तो ये बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, मगर भाजपा वाले कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि कब ये मुसीबत हमसे टले। 10 दिन का समय रह गया है। मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं, भैया 10 दिन का समय रह गया है, उसके बाद आप भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री, और मिलकर मंडी का विकास करेंगे। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल मोदी जी आ रहे हैं, कल मोदी जी मंडी आ कि अगर मुझे मंत्री बनाया जाएगा तब मैं सोचूंगी अपना बॉलीवुड का करियर छोड़ने का। अरे पहले एमपी तो बन जाओ, मंत्री बनने की बात तो बात की है, उनकी सरकार बननी है कि नहीं बननी ये भी नहीं पता, और ये कह रही तो कमिटमेंट नहीं है कोई। ये जो मैंने काम गिनाए आपको, चाहे वो यहाँ पर सीए स्टोर बनाने की बात है, चाहे वो लाइब्रेरी के निर्माण की बात है, चाहे वो सैनिकों की निर्माण की, सैनिकों के मुद्दे उठाने की बात है, हर चीज के लिए आपको समय चाहिए। ये बातें केवल मंच के ऊपर भाषण देके पूरी नहीं होती है, इसके लिए समय देना पड़ता है। इसके लिए आपको लोकसभा के अंदर मुद्दों को उठाना पड़ता है, आपको मंत्रियों से मिलना पड़ता है, आपको अधिकारियों से मिलना पड़ता है, आपको मौके पर जाकर निरीक्षण करना पड़ता है, हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं उनसे मिलना पड़ता है। बहुत सी समस्याएं आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई हमारे हर इलाके में मकरजंडू होते हैं जो आरटीआई बिना मतलब की आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट वो भी होते हैं, उनसे भी निपटना पड़ता है। काम होते होते उनको रोक देते हैं। कई एफसीए की दिक्कत आती है, कभी एफआरए की दिक्कत आती है। हर चीज से हमको निपटना है और फिर जाकर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है, उसके लिए समय चाहिए। और अगर ये मोहतरमा जिनकी एक टांग मुंबई में है और एक टांग मंडी में है, जब 2 टांगे 2 अलग अलग शहरों के अंदर है और 2 नाव के ऊपर सवार है, वो दोनों की दोनों नाव सुकेती खड्ड में डूबना उनका तय है। तो ये मैं आपको कह सकता हूं। तो इसमें मैं ज्यादा कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और सदैव ताउम्र आपके साथ खड़ा रहेगा और सही का समर्थन और गलत का विरोध करेगा। यह भी मैं कह देना चाहता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो नेताओं की गणेश परिक्रमा करता है। अगर अपने नेता को कोई कड़वी बात भी कहनी पड़े, मैं कहता हूं
धरातल की बात कहता हूं, जो लोगों के हित की बात है वो कहता हूं, उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मैं हमेशा अपनी जनता की सही मुद्दे ही अपने नेतृत्व के समक्ष रखूंगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब गले की फांस तो बन गई है, अब जिताना तो जरूरी है, तो कोशिश पूरी करेंगे। कल आएंगे पड्डल में, स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री है, उनके बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, तो मेरा उनके बारे में कुछ कहना शोभनीय नहीं रहेगा, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल के अंदर आई और कितना नुकसान हुआ। हमने पूरा इलाका पैदल नापा, मंडी का सुकेती खड्ड में हम गए, मंडी के पंचवक्तर मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ, पंडोह में नुकसान हुआ, मैं खुद गया, जो हमसे हो सकता था हमने किया। हम कुल्लू में गए, मंडी में गए, आपके बल के भी कुछ इलाके जहाँ पर ऊपरले इलाकों में जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था, नाचन के इलाकों में जहाँ पे ऊपर बहुत नुकसान हुआ था, मकासन में मैं खुद गया, वहाँ पर कुछ वहाँ पे घर गिर गए थे ऊपर से, एक दो की देहांत भी उसमें हो गया था, 8 लोगों का देहांत हुआ था, मैं खुद गया, प्रतिभा सिंह जी भी गई, जितना हमसे हो सका हमने किया। मुख्यमंत्री जी ने अलग से हर इलाके का दौरा किया। उस समय मोदी जी आप एक ट्वीट कर देते हिमाचल के लिए कि इतने लोगों की जाने गई, करीबन 500-600 लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों की तो अभी तक लाशें भी नहीं मिली, दब के मलबे में, कितने हमारे बगीचे बह गए। हमने विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का, मैं भी वहीं था, विधानसभा में था, मैंने जयराम जी से भी बात करी कि बुलाओ बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, अच्छी बात है, मगर अंदर जाके पता नहीं क्यों पलट गए। जब बात आई कि हम एक रेजोल्यूशन पास करके भेजते हैं कि हम यहाँ से 12,000 करोड़ रुपए हमको एक विशेष पैकेज मोदी जी दे, तो जब उसको पास करने की बारी आई विधानसभा में सत्र के अंदर, तो ये भाजपा के लोग उठकर चले गए कि नहीं, हम नहीं इसका हिस्सा बनेंगे। हमने कहा ये तो भैया राजनीति थोड़ी है, ये तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको समर्थन करना चाहिए कि अगर ये सहयोग हिमाचल को आता है तो हर जगह की सड़कें, हर जगह के विकास कार्य पूरे होंगे, मगर भाजपा ने उसमें भी समर्थन नहीं किया। आज पता नहीं कौन से मुंह से जाकर लोगों के बीच जा रहे हैं। अब कल मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं उनसे पूछना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई भाजपा के कार्यकर्ता मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी ओर से विशेष निवेदन करें कि कृपया करके कल सेपू बड़ी की बात मत करना, क्योंकि हर बारी भाइयों और बहनों, यहाँ की सेपू बड़ी, यहाँ की काली दाल, यहाँ का झोल, यहाँ का बदाना मुझे बहुत पसंद है। अब लोगों के वो बात सुन सुनकर कान जो है ना वो पक गए हैं। 10 साल हो गए हैं सेपू बड़ी का जिक्र करते करते। मैं तो उनको कहूंगा, आदरणीय मोदी जी आप बहुत बड़े व्यक्तित्व है, बहुत बड़े व्यक्तित्व है, कृपया करके अब मंडी के सेपू बड़ी का कर्ज तो उतारना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। और आपकी प्रत्याशी तो यहाँ से जीतने वाली है नहीं, आप उसको वापस मुंबई लेकर जाए, उनको वापस मुंबई लेकर जाए। और आजकल सुना है कि फिल्में भी ज्यादा चल नहीं रही, तो मेरा निवेदन रहेगा कि एक बड़े मशहूर वहां पर बंबई में कलाकार है कपिल शर्मा, बड़ा मनोरंजन करते हैं, उनकी जगह कंगना जी को वहां बिठा दे मुंबई में। जिस तरीके का मनोरंजन पिछले 1 महीने में हिमाचल में लगातार कर रही हैं, अलग अलग बातें, अपना ही इतिहास लिख डाला, अपना ही ज्योग्राफी बना दी, अपने ही आंकड़े प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए, तो इनको आप वहां पे लेकर जाएं। आने वाले समय में हिमाचल का भी मनोरंजन करेंगी, देश का भी मनोरंजन करेंगी, और हिमाचल के भाजपा के नेता चैन की सांस लेंगे कि हमारी मुसीबत टल गई। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको ये निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि हम आपके साथ हैं, सदियों से आपके साथ हैं। 10 साल मुझे बतौर विधायक हो गया है, वो भी यहाँ पर आए हैं, कई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कई स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाना चाहते हैं, तैयारियां करने चाहते हैं कि अच्छे एग्जाम में आगे पढ़कर अपने देश का नाम रोशन करें। कई हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, मंडी में पढ़ रहे हैं, मगर उनको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, पेपर के तैयारी करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मंडी के अंदर, मंडी शहर के अंदर हम हमारे जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनके नाम पर एक आलीशान डबल स्टोरी एयर कंडीशनड लाइब्रेरी का निर्माण युवाओं के लिए आने वाले समय में करेंगे, ताकि जितने भी हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अलग अलग एग्जामों के लिए पढ़ने के लिए जिनको कोई शांत जगह चाहिए, वहाँ पे आराम से बैठकर वो अपनी तैयारी जो है वो अपने पेपरों के लिए कर सकते हैं, ताकि हिमाचल का नाम रोशन करें। क्योंकि आजकल एक बम्बई से आई हैं मोहतरमा, जगह जगह कहती है कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं हिमाचल की बेटी हूँ। मैं उनको कहता हूँ मोहतरमा, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं, 16 लाख। कई उसमें से एसपी है, कई डीएसपी है, कई डीसी बनी हैं, कईयों ने खेल के जगत में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, उन 16 लाख में से आप भी एक हिमाचल की बेटी है, मगर आप तो अधिकतर समय तक ये कहती थी कि मैं तो बंबई की बेटी हूँ। अब जाकर जब चुनाव पास आए हैं तो हिमाचल याद आ रहा है। हिमाचल के अस्तित्व के बारे में, हिमाचल के इतिहास के बारे में, हिमाचल के वीर सपूतों के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है। क्या वो जानती हैं कि कितने हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी? हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान की शहादत जो है इस देश को आज़ाद होने में दी, और आज ये मोहतरमा कहती हैं कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। अगर 2014 में आज़ादी मिली तो जिन लोगों ने अपनी जान इस देश के नाम कुर्बान करी, चाहे वो आज़ादी में करी, चाहे वो 1965 के युद्ध में करी, चाहे वो 1971 के युद्ध में करी, चाहे वो कारगिल युद्ध में करी, कैप्टन सौरभ वालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने जो देश के लिए शहादत 2014 से पहले अगर दी तो क्या वो शहादत नहीं दी? आज ये बात हमारे हिमाचल की जनता पूछ रही है। इस तरीके की बातें करती हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वो वापस मुंबई जाने वाली है। आज 22 तारीख हो गई है, आज 22 तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई है, सॉरी। कितने दिन शेष रह गए हैं? 6 दिन, 7 दिन शेष रह गए हैं। उसके बाद जयराम जी हवाई जहाज का इंतजाम करिए, मोहतरमा ने वापस मुंबई जाना है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल विकास की बातें होगी। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि भारत आजाद कब हुआ, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है, और जिस तरीके की भाषा का उपयोग वो मंचों से आजकल हमारे लिए कर रही है, मैं तो कहता हूं मोहतरमा जी, आपने मेरे सारे ग्रह साफ कर दिए, मेरे ऊपर जितनी बला थी सारी पूरी कर दी। इतनी गालियां देकर, इतने अपशब्द कहकर आज तक हिमाचल के इतिहास में ऐसी हमने मोहतरमा नहीं देखी। हमने भी 2 चुनाव लड़ लिए, हमने भी कई प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चुनाव लड़े, मगर चुनाव लड़ने का एक स्तर होता है। चुनाव में एक दूसरे को गालियां नहीं दी जाती, एक दूसरे के बारे में अपशब्द नहीं कहे जाते। हिम्मत है तो मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ो, हिम्मत है तो आपका क्या विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति है उसके ऊपर चुनाव लड़ो। हाथ खड़े नहीं हो रहे दोनों। कल मोदी जी देखेंगे
कन्नौज की जनता को